गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक कोई डाउट नहीं होगी। देखिए, कहते हैं ए सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए सर्कुलर कोन। आगे बोलते हैं इफ़ द हाइट ऑफ कोन इज़ 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अगर बेटा जी मैं फिगर की बात करता हूँ, क्या कहते हैं मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, और कहते हैं सरमाउंटेड बाय ए सर्कुलर कोन। कहते बेटा इसके ऊपर क्या एक कोन है मेरे पास, क्या एक कोन, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हाइट ऑफ कोन इज़ 4 सेंटीमीटर। अगर मैं कोन की हाइट की बात करता हूँ तो बेटा वो मेरे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कहते हैं डायमीटर मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। तो बेटा अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने पहले आपसे बोला है कि बेटा जी आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय, कि भाई जो टॉय की जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब वॉल्यूम की बात आई है तो आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे सर, जब आप वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालोगे तो आप कहेंगे कि सर आप लिख के चलिए वॉल्यूम ऑफ कौन, भाई कौन का वॉल्यूम, ठीक है, प्लस में बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जो आपके पास हेमिस्फीयर बेटा उसको क्या लेके चलोगे आप, वॉल्यूम लेके चलोगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है बेटा वो क्या होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता है क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से आपके पास कॉमन है बेटा पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2r। क्लियर है यहाँ तक? बेटा पाई की वैल्यू क्वेश्चन बोलता है कि आपको 3.14 लेके चलनी है, ठीक है जी, अपॉन 3। रेडियस की बात करूँ 3 × 3। हाइट किसकी बेटा, वॉल्यूम ऑफ कौन की। तो वॉल्यूम ऑफ कौन की जो हाइट है वो मेरे पास कितनी बेटा 4 सेंटीमीटर। तो 4 + 2। रेडियस की बात करूँ, रेडियस मेरे पास कितना बेटा 3 है। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, यानी 3.14 × 3 4, 3 × 2 = 6, 6 और 4 10, 3.14 × 3 × 10। तो बेटा 314 की मल्टीप्लाई किससे करो, 3 से करो। 4 × 12, 3 × 3 = 4 और 3 × 9, यानी बेटा 942 और 0 आएगा, डेसिमल 2 के बाद लगेगा तो क्या आएगा मेरे पास 94.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो होगा बेटा ये मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कौन। तो आपका आंसर बिल्कुल ये करेक्ट है। क्लियर है बेटा? चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो जो आपका बी पार्ट है, क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है कि बेटा जी आपको निकालना है सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया की बात आती है तो हमेशा याद रखो वो किसकी बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या कहता है बेटा, कि आप फिगर को किन किन पोर्शन से किस किस पार्ट से आप टच कर सकते हो। तो अगर मैं कोन की बात करूँ तो कोन को मैं बेटा कहाँ से करूँगा, कवर्ड सरफेस एरिया। सेम बात अगर मैं हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ तो इसको भी कहाँ से टच करूँगा बेटा, मैं कवर्ड सरफेस एरिया। तो जब आप यहाँ से सरफेस एरिया निकालोगे बेटा इस फिगर का तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन लीजिए, ठीक है, प्लस में आप क्या लीजिए, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक। तो जब मैं कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन की बात कर रहा हूँ तो आपको फॉर्मूला पता है बेटा पाई आर एन प्लस, और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूँ तो बेटा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर पाई आर क्या हो जाएगा कॉमन, तो एल प्लस क्या बचेगा बेटा मेरे पास 2r आएगा। अब बात आती है कि आपको स्लैंट हाइट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट चाहिए तो आ जाओ इस फिगर पे आ जाओ। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है OAB, और आपको एक बात पता है क्या, कि बेटा OAB जिसमें से AB आपको 3 पता है, OA आपको 4 पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कह सकते हो कि बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, ऐड करोगे कितना है 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो कितना होता है मेरे पास 5। तो यहाँ से जो OB है वो किसका काम करेगा, स्लैंट हाइट का काम करेगा। तो यहाँ से जो ये 5 आएगा ना बेटा ये किसका काम करेगा,
स्लैंट हाइट का काम करेगा। तो पाई की वैल्यू आपको पता है सर 3.14। रेडियस की बात करूँ तो मेरे पास 3 है। अब मेरे को स्लैंट हाइट पता चल गई कितनी बेटा 5 प्लस, और यहाँ से रेडियस की बात करूँ बेटा 2 × 3। तो देखो 3.14 × 3, 5 प्लस 3 और 2 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 3.14, 3 मल्टीप्लाई और 6 और 5 11। आपको इसकी क्या करनी बेटा मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करनी तो आप अप्रोच कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ से 314 मल्टीप्लाई 11 दिया 33 होता है, ब्रेक कर लो। 314 को क्या लिखो बेटा 30 जमा 3 कह सकते हो, 33 को क्या 30 जमा 3, तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एक 4, 3 तिया 9। ठीक है, अब बेटा 314 मल्टीप्लाई फिर से 3 से करोगे तो कितना है 942 ही आएगा। 2 4 और 2 6, 9 और 4 13, 9 और 1 10। तो बेटा जी ये मेरे पास है 10,362। डेसिमल कितने के बाद लगेगा 2 के बाद लगेगा, तो मेरे पास क्या आएगा 103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बेटा जी मेरे पास क्या है आपका सरफेस एरिया ऑफ फिगर। क्या है बेटा मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ फिगर। उम्मीद करूँगा बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा जी इसी में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए उसमें वो क्लास प्रॉपरली नहीं हो पाई थी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया था। ठीक है, वैसे आपको क्या निकालना, इसका आंसर निकालना था। तो यहाँ से क्या है बेटा 22/7, 22×5 110 होता है, पर बाद में सोल्व कर लेंगे। यहाँ से 2h लिख लिया था। अब 2r की बात आती है, तो r मेरे पास यहाँ पे कितना है बेटा, अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो रेडियस मेरे पास 5 है। कितनी बेटा मेरे पास 5, तो 13, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। इसको अप्रोच कर लो, सोल्व कर लो आराम से। तो 22/7 गुना 5, यहाँ से 10 4 3 9। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 49 आएगा। 7 2 7 49, 22 की मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा 35 से कर दो। तो करना 22 × 30 जमा 5 कह सकता हूँ। तो यहाँ से बेटा 22 दिया 66, और 22 5 3 हाँ 6 ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11 100। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा मेरे पास देखो 6 6 1 7, 6 1 7, 770 आया। कितना बेटा मेरे पास 770। एक बार चेक कर लेते इसका आंसर कितना है मेरे पास 770 बेटा। कितना है मेरे पास 770 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है बेटा वो भी अच्छी प्रकार से क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। दैट इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप फिर से प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 भी, क्वेश्चन नंबर 19 भी। और बेटा जो सराउंडिंग में जैसे बाइक की थोड़ी आवाज़ आ रही है तो ये क्लास में कहीं और जगह से ले रहा हूँ आज, ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहते हैं एक सर्कस टेंट हैज सिलेंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल रूफ। अच्छा, कहते हैं द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बेस इज 20 मीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कॉनिकल पार्ट आर 4.2 मीटर एंड 2.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। बेटा कहते हैं एक सर्कुलर टेंट हैज सिलेंडर शेप सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल रूफ। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ से क्या कहते हैं, इस सर्कस टेंट है सिलेंडर शेप सरमाउंटेड बाय कॉनिकल रूफ। आपको पता है, देखिए क्या कि बेटा मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं इसके ऊपर क्या है बेटा कॉनिकल रूफ है। क्या है कॉनिकल रूफ, यानी कॉनिकल शेप में क्या है छत है। ठीक है, तो मैंने क्या बना लिया कॉनिकल रूफ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं आती। आगे क्या बोलते हैं कि रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 20 मीटर। कहते हैं बेटा जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी 20 मीटर है। तो आपको पता है बेटा ऊपर वाले पोर्शन की रेडियस कितनी होगी 20 मीटर होगी। कहते हैं द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पार्ट आर 4.2 मीटर एंड 2.1 मीटर। कहते हैं बेटा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट की बात करूँ मेरे पास कितनी 4.2 मीटर है, और जो कॉनिकल पार्ट है बेटा उसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो वो मेरे पास 2.1 मीटर है। कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द टेंट निकालो। क्या निकालो वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो एक बात सुनो, अगर मैं बात लिखता हूँ क्या कि बेटा जो कॉनिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है वो मेरे पास कितनी है 2.1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा रेडियस की बात करूँ तो मेरे पास कितनी रहेगी 20 मीटर। भाई सिलेंड्रिकल पोर्शन की और जो कॉनिकल पोर्शन उनकी सेम रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से बेटा
जो आपके पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, कौन सा पार्ट है बेटा, सिलेंड्रिकल पार्ट है, अगर मैं उसकी हाइट की बात करता हूँ तो मेरे पास है 4.2 मीटर। तो क्वेश्चन ने बोला है कि भाई आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालने के लिए मुझे पता है क्या कि सर पहले आप लिखोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो मेरे पास क्या बेटा, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई आपके पास सेम है, आर स्क्वेयर आपके पास सेम है। डिफरेंस किसका बेटा, हाइट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, हाइट का। मान लीजिए h1 है और ये मेरे पास h2 है, यानी h1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉनिकल पार्ट की हाइट, और बेटा h2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास सिलेंडर वाली हाइट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, पाई की वैल्यू आपको पता है बेटा 22/7 है। रेडियस कितनी बेटा, 20 मल्टीप्लाई 20। अगर हाइट की बात करूँ तो मेरे पास बेटा किसकी, कौन की जो हाइट है बेटा वो मेरे पास कितनी है, 2.1/3। और जो बेटा मैं बात करता हूँ किसकी, सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन की जो हाइट है बेटा वो मेरे पास कितनी है, 4.2। यहाँ से देखो बेटा 22/7 20 मल्टीप्लाई 20। बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.7 आएगा। 0.7 में कितना ऐड करोगे, 4.2 ऐड करोगे, 7 और 2 9, यानी 4.9 आएगा। तो बेटा यहाँ से कितना है मेरे पास 4.9, 7 7 49, यानी 22 गुना 20 गुना 20, और 0.7 को क्या लिख सकते हो बेटा, 7/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना 8, 8 7 56, 8 7 56, 56 में कितना ऐड करो बेटा, 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 61 आएगा, 61 आएगा। तो जो आपके पास वॉल्यूम आएगा बेटा वो मेरे पास कितना आएगा, 616। और बेटा एक बात सुनो, यहाँ पे 1 0 भी तो आएगी, तो आपके पास क्या आएगा, 6160 क्यूबिक मीटर। क्या है बेटा मेरे पास, क्यूबिक मीटर। ये आपका क्या है बेटा, ये आपके पास आया वॉल्यूम ऑफ टेंट। क्या है बेटा, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेंट। दैट इज क्लियर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और आप अच्छे से इसको अप्रोच भी करेंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, वो भी गजब का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का ही है, ये आपको पता है। कहते हैं फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सम हाइट एंड सम डायमीटर इज होलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड रिमेनिंग सॉलिड। प्यारे बच्चों मैं एक बात बताना चाहूँगा क्या, कि कहते हैं कि बेटा आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सॉलिड सिलेंडर में से क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको एक कॉनिकल कैविटी यानी एक कोन निकालना है, कोन कट करना है। तो मैंने क्या किया बेटा, ये पोर्शन कट कर दिया। अब पोर्शन कट किया तो कुछ मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये बाहर निकाल दूंगा मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है वो सुनना मेरी बात। क्वेश्चन ने बोला है कि जो ये हाइट है सिलेंड्रिकल पोर्शन की, ये मेरे पास है 2.8 सेंटीमीटर, और बेटा फिर मैं डायमीटर की बात करूँ मेरे पास 4.2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेडियस होगी बेटा वो मेरे पास कितनी होगी, 2.1 सेंटीमीटर। अब आपसे कहता है कि टोटल सरफेस एरिया एंड द रिमेनिंग सॉलिड, यानी कहता है क्या कि आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए बेटा किसका, रिमेनिंग सॉलिड का। देखो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा क्या, कि भाई यहाँ से एक बात सुनो, आप टच किस किस को कर सकते हो, कैसे बताऊँ, 1 मिनट, हाँ इसको लिखता हूँ एक बार, यही काम है। देखो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने कहा कि भाई इसके अंदर ही मैंने ग्लास रख दिया यानी कॉनिकल पोर्शन रख दिया। एक बात बताना क्या, कि ये बिल्कुल टच हो रहा है अच्छे से नीचे तक, तो इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल तो आप क्या कहोगे, सर कवर्ड सरफेस एरिया किसका होगा, सिलेंडर का, क्योंकि सॉलिड है। तो बेटा बेस का एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा, भाई बिल्कुल निकलेगा, बेस का एरिया भी क्या होगा बेटा, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। और बेटा ये जो मैंने जब बाहर निकाला इसको, तो मान लीजिए पोर्शन मैंने बाहर निकाला, ये अंदर वाला पोर्शन जाएगा ही नहीं जाएगा, तो आप क्या कहोगे, सर कवर्ड सरफेस एरिया भी किसका निकालो, आप कौन का निकालो, जो चीज़ आपने बाहर निकाली उसका भी क्या निकलेगा आपके पास,
कवर्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि बेटा जी आप लिखोगे क्या कि सर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहली चीज़ तो ये कि भाई सिलेंडर का क्या होगा बेटा, मेरे पास कवर्ड सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है, प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस बेटा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कौन सा? सिलेंड्रिकल पोर्शन। कौन सा बेटा? सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो आपको पता है कि जो सिलेंडर का एरिया होता है बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। कोन की बात करूँ तो क्या होता है बेटा पाई आर एल, और बेस की बात करूँ तो बेटा क्या होता है मेरे पास पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से एक बात पता है क्या कि बेटा पाई आर तो सभी में सेम है, तो आपके पास क्या आएगा 2h प्लस एल प्लस आर। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। रेडियस की बात करूँ तो 2.1, 2 इंटू एच, ऐसा आपको पता है 2.8। स्लैंट हाइट आपको पता नहीं, रेडियस आपको पता है बेटा 2.1, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ स्लैंट हाइट की, किसकी बात करूँ बेटा मैं? स्लैंट हाइट की। तो क्या आपको ये हाइट पता है? बिल्कुल पता है। कितनी बेटा मेरे पास 2.8। तो कुछ नहीं करना, 2.8 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर ऐड कर दो, आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो करते हैं। 21 का कितना होता है मेरे पास 441। 28 की बात करूं तो 2 2 4, 8 8 64, ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो 6 2 8 और 4 और 3 7, 784, ठीक है। तो 4 1 5, 8 और 4 12 और 7 और 4 11, 11 1 12, यानी 12 25, और 12 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा मेरे पास? लगता है 35 होता है, 35। तो 3 3 9 पापा 25, ठीक है, 5 3 15, 15 दूनी 30, हाँ। तो बेटा जब 12 25 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? 35 आएगा। यानी डेसिमल में तो आप क्या कह सकते हो 3.5, यानी आपके पास जो स्लैंट हाइट है वो मेरे पास कितनी आएगी बेटा? 3.5 आएगी। तो कर दो इसको 22/7 गुना 2.1, यहाँ से इसको लिखो बेटा कितना 3.5 आएगा। तो यहाँ से 8 दूनी 16, 2 2 4 1 5, ठीक है, 3.5 प्लस 2.1, 7 या 21 0.3, 22 या 66 तो 6.6 आएगा, ठीक है। 6 5 11, 11 1 12, कैरी 1, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, यानी 11.2 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है बेटा? 6.6 से करनी है। तो कर दो भाई, और जब आप इसको करोगे तो मैं अभी आपके पास डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बेटा 21 का, तो आपके पास आएगा 73.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर रहेगा। तो उम्मीद करूँ बेटा आपको समझ में आया होगा, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। कहते हैं वुडन टॉय इज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर ऑफ सम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। कहते हैं बेटा मेरे पास एक सिलेंडर है, वो कैसा है? सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे क्या बोलते हैं? कहते हैं बेटा आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपने जैसे हेमिस्फीयर, जैसे आइसक्रीम होती है ना, तो उस टाइप से स्कूप है बेटा, आपने हेमिस्फीयर यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। और कहते हैं क्या कि फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, तो बेटा मैंने इस एंड से भी क्या कर दिया? हेमिस्फीयर को कट कर दिया। अब आपसे क्या कहता है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अगर बेटा मेरे पास जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और कहता है जो बेस रेडियस है वो मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर है, तो मुझे रेडियस भी पता है। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालो। देखो बेटा सॉलिड था, आपने से ये दोनों चीज़ तो रिमूव कर दी, तो आप क्या कहोगे? सर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसमें से आप माइनस कर दो इन दोनों का वॉल्यूम। तो यहाँ से हम बात क्या करते बेटा? वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय। तो आप क्या कहोगे? सर निकालो क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या निकाले बेटा हमने? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और माइनस करेंगे बेटा, देखो यहाँ से एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर हो गए। जब 2 हेमिस्फीयर हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? एक स्फीयर कह सकता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ बेटा मैं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आज सच में बेटा इतना बैकग्राउंड में शोर आ रखा हद से ज़्यादा। देखो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा मेरे पास? पाई आर स्क्वायर एच माइनस
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूँ तो बेटा क्या होता है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, h माइनस 4/3 क्या आएगा बेटा मेरे पास r। पाई की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 22/7। रेडियस की बात करूँ 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। हाइट की बात करूँ 10 4/3 और बेटा यहाँ से 3.5। 7 5 35, कोई दिक्कत नहीं है। 22 गुणा 0.5 3.5 10 माइनस, यहाँ से जब सोल्व करोगे तो 5 चौक 20 4 × 12 1 13/3 डेसिमल लगेगा, जीरो कैंसिल हो गया। बाई 5 110, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.5 और 10 माइनस का कितना है बेटा यहाँ से 13/3 आएगा। इसके मल्टीप्लाई कर दो, 11 की मल्टीप्लाई किससे उठा 3.5 से, 10 × 30 घटा 13/3 और यहाँ से 30 में से बेटा 13 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना है, 10 में से 3 गया 7 और 2 में से 1 गया 17, 17/3 11, यहाँ से स्कोर ब्रेक कर लो बेटा 35/10। इसको सोल्व करना चाहो इसको सोल्व कर लो तो आपके पास कितना आएगा, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ बेटा, आपके पास आएगा ये 86.62 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतना काम तो आप खुद कर ही सकते हो सॉल्यूशन का मेरे हिसाब से। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश हो गई। जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में वो रहेगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये क्लास अभी इतनी देर की रहेगी क्योंकि आज सराउंडिंग में काफ़ी आवाज़ें भी आ रही हैं जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उम्मीद करूँगा कि आपका मेंसुरेशन जो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव ए गुड डे।